देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर सोमवार तक पाबंदी, लॉकडाउन, तालाबंदी, बाजार बंद, दफ्तर बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही आप बाहर निकल सकते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे के आंकड़े पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 19,000 के पार नए मामले। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। कोरोना विस्फोट से यूपी में भी लगातार दहशत है। 24 घंटे में 27,426 नए मामले। तो महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केस मिले हैं। तो ये हाल है कोरोना का। पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल, और साथ ही साथ कल शाम से लॉकडाउन लागू हो चुका है। सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी पाबंदियां, सब कुछ बंद रहेगा। घर से बाहर तभी निकलें अगर बहुत जरूरी, और ऐसे में भी अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो आपको पूरा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि घर से बाहर निकलने की वजह क्या थी और क्या वाकई ठोस थी या नहीं थी। तो शुक्रवार रात को दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है। सोमवार सुबह तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। हाल क्या है दिल्ली का लॉकडाउन में, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार। एक दिन में 141 लोगों ने गंवाई जान। बेकाबू वायरस ने उड़ाई सरकार की नींद। क्या मिनी लॉकडाउन से लगेगा कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक? लॉकडाउन से पहले ही दिल्ली पुलिस के जवान सड़क पर मुस्तैद नजर आए और 10 बजते पुलिस एक्शन में आ गई और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। ये रात के बाद से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गुलजार रहने वाला कनॉट प्लेस एक बार फिर सन्नाटे में तब्दील हो गया है। पुलिस बैरिकेडिंग है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। राजधानी में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत दी गई है। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बैन है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। बहुत सारी चीजें समझाने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में अगर लोग कड़ाई के बावजूद निकलते हैं तो वहां पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हमने तमाम दिनों में सिविल डिफेंस को भी देखा है। लेकिन अब चूंकि ये पहला वीकेंड का कर्फ्यू है तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी नजर आ जाएंगे, जवान भी हैं, और सीएपीएफ के भी जो जवान हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद। और देखिए, जिस गाड़ी को लेकर थोड़ा सा भी संशय होता है, जैसे ये टैक्सी यहाँ पर, उसको लेकर अगर थोड़ा सा भी संशय हुआ कि क्या इमरजेंसी सर्विसेज के ये हैं या नहीं हो सकते हैं, ताकि उन्हें समझाया जाए, तो इस वजह से ये सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि पुलिस की तरफ से उन्हें रोककर और समझाया जा रहा है। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। राजधानी में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 19,486 पर पहुंच गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 141 लोगों ने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। ये भी मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में इस वक्त 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 20% रहा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पुराने इंतजाम के सभी दावे धराशायी हो गए हैं। बैठकों का दौर जारी है और सरकार नए बेड का इंतजाम करने में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी जिला अधिकारियों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी कोरोना ऐप के जरिए अस्पतालों में खाली बेड की सही जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए हैं।
संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे काबू करने के सभी उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि वीकेंड में 2 दिन का लॉकडाउन वायरस के खिलाफ हथियार साबित हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन लग चुका है, क्या वाकई लोग सरकार की सख्ती का पालन कर रहे हैं? क्या वाकई लोग हिदायतों को मान रहे हैं? श्वेता सिंह ने जायजा लिया। शुक्रवार रात के 10 बजे लॉकडाउन की शुरुआत, वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, किसी भी नाम से जानिए, लेकिन सीधे तौर पर मैसेज यही कि कोरोना के संक्रमण के चेन को अगर तोड़ना है तो ये मिनी लॉकडाउन ही सही। दिल्ली के लोग अब इससे दो चार हो रहे हैं। एक एक गाड़ी का देखिए उसे देखा जा रहा है कि कहीं वो आपात सेवा से लेना देना है या नहीं। दिल्ली पुलिस के जो जवान, जो बाइक सवार जवान हैं, ये इसी तरीके से बत्तियों को जलाते और सायरन को बजाते हुए अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं ताकि लोगों को घर के भीतर से ही पता रहे कि भाई बाहर लॉकडाउन है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ आपात सेवा को बढ़ने की इजाजत है। लेकिन अगर लोगों के पास ये सीधे तौर पर दस्तावेज होते हैं या कोई वजह होती है कि क्यों उन्हें नहीं निकलना है, क्यों उन्हें जरूरत है बाहर निकलने की, तो उन लोगों को छोड़ा भी जा रहा है पूछताछ के बाद। लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर वो सारी चेकिंग कर रहे हैं, वो सारी मुस्तैदी के साथ मौजूद है। नाइट कर्फ्यू तो शुरुआत हो चुकी थी दिल्ली में, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराना है। जो बाजार वीकेंड्स में गुलजार रहा करते थे, उन्हें भी अब सूना रहना पड़ेगा जब तक कोरोना की ये दूसरी वेव जो है, उसका संक्रमण, उसका खतरा खत्म नहीं हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अपने पिछले सारे रिकॉर्ड रोजाना तोड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली के अंदर कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अब वीकेंड लॉकडाउन जो है वो राजधानी दिल्ली में लगा दिया गया है। यानी देर रात के बाद से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गुलजार रहने वाला कनॉट प्लेस एक बार फिर सन्नाटे में तब्दील हो गया है। पुलिस बैरिगेटिंग है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर ये फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। वीकेंड पर लोग घरों से बाहर ना निकले ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो कोरोना की दूसरी लहर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था आ गई है। कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी देखी जा रही है। सरकार ऑक्सीजन को लेकर माथापच्ची लगातार कर रही है। एक साल में ना तो लोगों ने कोरोना के खतरे को समझा और ना ही सिस्टम ने पूरी तैयारी की। आज कोरोना काल बनकर वार कर रहा है और भारत बेबसी की तस्वीरें देख रहा है। वायरस घरों को उजाड़ रहा है। अस्पताल की चौखट पर सिसकियां सुनाई दे रही हैं। दर्द, बेबसी, लाचारी, गुहार सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इंसान हर वक्त लड़ रहा है, जांच के लिए लड़ रहा है, बेड के लिए लड़ रहा है, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है और वायरस से भी उसकी जंग जारी है। बेबसी की पहली तस्वीर, बनासकांठा में अस्पताल में भर्ती का इंतजार करते मरीज की कार में ही मौत हो गई। बेबसी की दूसरी तस्वीर, अहमदाबाद की मॉर्चरी में बाहर शव लेने के लिए कतार लगी है। बेबसी की तीसरी तस्वीर, कोरोना टेस्ट आफत से कम नहीं, टेस्ट से पहले इंतजार, रिपोर्ट मिलने का भी इंतजार। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। बेबसी की चौथी तस्वीर,
अस्पतालों में बेड कम पड़ गए, एक बिस्तर पर 2 कोरोना मरीज। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में स्ट्रेचर पर महिला को लेकर घूमते परिवार झकझोर देंगे। सरकार कह रही है दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं है, फिर लोग भटक क्यों रहे हैं? उसकी वजह बताता है दिल्ली सरकार का ये ऐप, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 15,700 कुल बेड हैं, जिसमें 4,429 बेड अभी खाली हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले कॉलम पर जाएंगे, वहां पर दिखाएगा 3,884 बेड है, जबकि 485 बेड ही खाली हैं। बेबसी की 5वीं तस्वीर। सांसों को सहारा देने के लिए ऑक्सीजन भी कम हो गई। ब्लैक में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। बेबसी की 6ठी तस्वीर। मरने के बाद भी चैन नहीं। कोरोना की वजह से शवों को कांधा देने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे। अंतिम सफर के लिए श्मशान घाट पर घंटों इंतजार। लगातार इतनी ज्यादा संख्या में शव पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए कि 24 घंटे यहाँ पर जो 2 मशीन है वो चल रहा है और लाइन इतनी लंबी हो गई है कि अब देखिए रोड पर भी जो है जो शवों को रखा जा रहा है। जैसे कल की बात हो, 1 साल पहले की तरह अब फिर से पलायन। मजदूर घरों को लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।